कौन सा है, सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो वो काशी का ही जिक्र करेंगे निसंकोच। एक बार तस्वीरें दिखाइए और बताइए काशी के लोग कैसे आज शिव के रंग में रंगे हैं। बिल्कुल, देखिए अध्यात्म की नगरी काशी कही जाती है और विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी भी काशी है। और आज चूंकि शिव का पावन महीना चल रहा है और पावन दिन है, सोमवार, तो पूरा काशी शिवमय हो चुकी है। तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से जो भक्तों में उत्साह है, भले रात से खड़े हैं और उनके पांव खड़े हैं और निराजन खड़े हैं, लेकिन उनके बातों पे पलक भी पसंद नहीं है। देखिए किस तरीके से उत्साहित है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कतार में आए हुए हैं और अभी अभी दर्शन करने के लिए जा रहा है। ये लंबी कतार देखिए, संयोजित सूजी से कहेंगे, लंबी कतार देखिए किस तरीके से जो भक्त है लगातार जो मंदिर में आने के लिए, देखिए लंबी कतार है, 1-2 किलोमीटर की लाइन नहीं है, लंबी लाइन है। और गंगा तट से जल लेकर ये भक्त जो है ये मंदिर पहुंचने के लिए पहुंच रहा है। तो इस तरीके से उत्साह है भक्तों में, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। कुछ लोगों से बात विकास है ये देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए भक्तों की एक लंबी कतार है। कहीं ना कहीं जो भक्त है, शिव भक्त है, वो साफ तौर पे सुबह सुबह से ही रात से ही खड़े हैं। आप देखिए नंगे पांव खड़े हैं, तो नंगे पांव भक्तों का ये जो आकाश, बिल्कुल आप लगातार तस्वीरें पहुंचाते रहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन चलेंगे, क्योंकि शिव को यह भी कहा जाता है कि वो अंत और आरंभ दोनों के प्रतीक हैं। प्रेम, एक बार तस्वीरें दिखाइए और बताइए, क्योंकि आपके पीछे हजारों की संख्या में शिव भक्त नजर आ रहे हैं और बम बम भोले के जयकारे भी लग रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर महाकालेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे से दर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तमाम सारे भक्त बाबा महाकाल के दर्शन करके निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है। आप देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पर अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ भक्त हैं जिन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन करे हैं, जिनके ललाट पर महाकाल लिखा हुआ है। कहाँ से आए महाराज जी आप? हम धसूदान नगर परिषद जी, तहसील भागलपुरा, जिला मंदसौर जी, आसाम कामाख्या धाम मठ। आज क्या विशेष दिन है? आज नाग पंचमी है, पहला कई सवारियों सावन मास की और बाबा की कृपा है जो से अगले साल से आज 4 दिन में पब्लिक ज्यादा है यहाँ श्रद्धालुओं की, और हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई कि आज इन सबके भी दर्शन हो गए, आप सबके दर्शन हो गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो महाराज जी इन्होंने ये जो रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, नरमुंडों की माला भी है। हालांकि यह सब भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए इन्होंने इस प्रकार का श्रृंगार किया है। एक अन्य भक्त भी है। भैया, क्या विशेष दिन है? आप बाबा महाकाल के दर्शन करने आए। ये विशेष दिन तो यह है कि आज सावन है और सावन का सोमवार है, सावन है। मेरे महादेव को प्रिय ना हो तो हो ही नहीं सकते, और उन्हीं की कृपा बरस रही कि आज हमें बारिश भी हो रही है, तो उनका आशीर्वाद में हमें ये सब मिल रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दिव्य अनुभव रहा है जो हमें यहाँ पे मिला। सुबह 2 बजे से मैं जगा हुआ हूँ, तब जाके मुझे भस्म आरती और अंदर महाकाल का दर्शन और जलाभिषेक करने का, साथ जलाभिषेक भी कर सकते हैं अलग शिवलिंग पे, तो उसको करने का अवसर प्राप्त हुआ मेरे को। देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक और भक्त है, सर क्या विशेष दिन आप दर्शन करने आए? आज सावन सोमवार का दिन है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत अद्भुत अनुभव था। 10 मिनट में ही दर्शन हो गया। सबसे पहले तो मैं उज्जैन प्रशासन को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, और साथ में मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हूँ, तो मैं एक लाइन भजन भी गाना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। शिवराज महेश्वरा जय शंकर शिव शंभु 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 जय शंकर शिव शंभु नटराज महेश्वरा जय शंकर शिव शंभु। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव के जो भक्त हैं, भोले के जो भक्त हैं, वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और प्रेम, बिल्कुल शिव को लेकर कहते भी हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वो शिव
जो निरंकार हैं वो हमें मृत्यु और भय से दूर रखें। और इसीलिए आज सावन का पहला सोमवार, मंदिरों में भारी भीड़। आप तीनों का वर्षा, आकाश और प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जरूरी तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के कटरा रियासी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से सड़क पर यातायात रुका है। एशिया चौक से बालनी पुल तक असर है। प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही रोकी है। वैकल्पिक मार्ग से अब ये वाहन भेजे जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब सड़क यातायात पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कटरा रियासी मार्ग पर एशिया चौक से बालनी पुल तक एक बार फिर लैंडस्लाइड होने से सड़क बंद कर दी गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस रास्ते पर सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। शिवखोड़ी और रियासी जाने वाले यात्रियों को फिलहाल कटरा के श्रीधर चौक और बाणगंगा मार्ग से भेजा जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बड़े वाहनों को मुख्य मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित होने और मलबा हटने के बाद ही इजाजत दी जाएगी। राहत और सड़क बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी है, जबकि लोगों से प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की जा रही है। तो जम्मू का कटरा रियासी मार्ग, जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, और ये तस्वीरें उस लैंडस्लाइड की जिस लैंडस्लाइड ने इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, कटरा से रियासी जाने वाला ये रास्ता जिस पर लैंडस्लाइड हुआ है, ये रास्ता कितना महत्वपूर्ण है, इसको लेकर बताइए, और कब तक ये मलबा हटाया जाएगा, रास्ता कब से बहाल होगा? देखिए वैभव, जिस तरीके से ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं अपने आप में बताता है कि काफी खौफनाक मंजर ये रहा। अगर आप इस पहाड़ी के ठीक ऊपर देखें तो कई घर हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, जहां पर यकीनन भूस्खलन के बाद उनको भी कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, मगर अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कटरा रियासी मार्ग को खोलने की है। दरअसल कल देर शाम ये वाकया हुआ जिसमें कटरा रियासी मार्ग जो है उस पर जो लैंडस्लाइड आया, और लैंडस्लाइड इतना बड़ा था कि उसे इमीडिएटली हटाना मुश्किल था। ऐसे में यातायात को रोक दिया गया। हालांकि छोटे वाहनों को जो है एक अल्टरनेट रूट से जो कटरा वैष्णो देवी का जो बेस कैंप है वहां अंदर बाणगंगा से होकर निकाला जाता है, वहां से जाने की अनुमति दी जा रही है। मगर जो बड़ी गाड़ियां हैं, बसेस हैं या फिर लोडेड ट्रक्स हैं, उनकी यातायात पर पूरी तरीके से भी रोक है, और उस मार्ग को पूरी तरीके से क्लियर करने के बाद ही उनको अलो किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले लगभग 10 दिनों में जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई हैं या फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, वो काफी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि 30 से ज्यादा लोगों की मौत जो है अभी तक अलग अलग वाक्यों में, अलग अलग इंसिडेंट में हो चुकी है। और अभी भी मौसम खराब बना हुआ है। लगातार ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश जो है वो निचले इलाकों में जो कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति को पैदा कर रही है। वैकल्पिक रास्तों को लेकर एक बार थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। जो इन रास्तों से होकर गुजरने वाले हैं उनको किस रूट पर डाइवर्ट किया गया है, और वो कितना लंबा रूट पड़ेगा इस रास्ते के बंद होने से? देखिए दरअसल ये जो रास्ता है ये मुख्य मार्ग है जो कटरा को रियासी से जोड़ता है, जिसमें सभी तमाम गाड़ियां जो है वो जाती थी। मगर ये रास्ता बंद होने के कारण एक बाणगंगा जो माता वैष्णो देवी का बेस कैंप है, जहां से हम पैदल चढ़ाई शुरू करते हैं, वहीं से एक अल्टरनेट रूट छोटा सा है जहां पर छोटी गाड़ियों को ही जाने की अनुमति मिल सकती है, और वहीं से होकर फिर जो बल्नी ब्रिज है वहां तक का रास्ता जो है वो एक अल्टरनेट रूट के तौर पर छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया है। बाकी जो तमाम रास्ता है अभी बंद है। जब तक वो रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक गाड़ियों की जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि जिस रास्ते पर अभी छोटी गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है वो रास्ता माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के यात्रा के लिए बनाया गया है। वहां पर सिर्फ सीमित गाड़ियों को ही छोड़ा जाता है। मगर क्योंकि अब इस वक्त जो मुश्किल यही है कि रास्ता बंद है, तो ऐसे में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या फिर लोग हैं जिनको अपनी ड्यूटीज पर जाना है, स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कूल जाना है, उनके लिए उस रास्ते का एक अल्टरनेट दिया गया है। अजय, मौसम को लेकर भी अपडेट आप बता दीजिए। जम्मू कश्मीर में मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, आप मेरे पीछे भी तस्वीरों में अगर आप देखें तो अभी भी आसमान पर पूरे तरीके से बादल देखे जा सकते हैं, और कब तक ये मौसम इसी तरह का रहेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो प्रशासन है खासतौर पे उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो बारिशों का सिलसिला है अभी 1 सप्ताह ये जो शुरू हुआ है, इस सप्ताह में भी लगातार बारिशों के रहने की उम्मीद है।
कल भी हमने देखा कि कैसे अनंतनाग में क्लाउड बस्ट हुआ और उसमें लोगों के घरों में मलबा जो है वो पानी घुसा। इसी तरह के तरह से साउथ कश्मीर हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, राजौरी हो, पुंछ हो, इन तमाम इलाकों में ऊपरी इलाके जो है वहां पर बारिशों का सिलसिला काफी बना हुआ है। तो ऐसे में वहां पर चुनौतियां लोगों के लिए काफी हैं। अजय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अगर बारिश होती है इस मौसम में तो इन तमाम लैंडस्लाइड के बाद रास्तों को खोलना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि ये देखा जाता है अमूमन जब आप पहाड़ों से मलबा हटाते हैं, बारिश लगातार हो रही है, तो मलबा दोबारा बड़ी मात्रा में सड़क पर आ जाते हैं। ऐसे में इन रास्तों का बरसात के वक्त खोला जाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आप देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की अगर बात करें, वहां जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो पूरे तरीके से बाधित रहा कई दिनों तक। उसके बाद उसको खोला गया, फिर लैंडस्लाइड हुआ। दरअसल ये जो इलाके हैं, यहाँ के जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ रेतीले पहाड़ हैं और इसी वजह से आप देखें तो बारिश के बाद भी वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा काफी बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हाईवे पे जो टनल निर्माण या फिर बाकी काम चल रहा है, उसके चलते कई बार जो है लैंडस्लाइड की वजह वो भी बन जाता है। तो ऐसे में काफी दिक्कतें हैं, मगर जब तक हाईवे पर इस तरह की चुनौतियां रहेंगी या पूरी तरीके से निर्माण कार्य नहीं हो जाता, तब तक ये झेलना पड़ेगा। और इसी के कारण लोगों को हाईवे जो प्रशासन है उनको बार बार बंद भी करना पड़ता है। कल बिल्कुल, आप लगातार इन तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो दर्शकों, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर